नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। डोंगरगढ़ के चंदगिरी तीर्थ में विद्यासागर महाराज के स्मारक का भूमि पूजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया भूमि पूजन। अमित शाह ने समारोह को किया संबोधित। दुर्ग पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में किया चुनावी सभा। प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील। रायपुर में निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। निर्वाचन आयुक्त ने की चुनाव को लेकर चर्चा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। रायपुर में जोरों पर बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी मिलन चौबे ने निकाली प्रचार रैली। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल हुए शामिल। दुर्ग के 60 वार्डों के लिए होने हैं निकाय चुनाव। चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशी। कमल देवांगन को मिल रहा जन समर्थन। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि साई सरकार छत्तीसगढ़ में विकास के कामों के लिए प्रतिबद्ध है। साव ने दावा भी किया कि हम नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मात देंगे। 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए दोनों ही दल प्रचार के मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे प्रचार का शोर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में हार और जीत को लेकर दावे तेज हो गए हैं। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि सरकारी अफसर दबाव में काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के पास झंडा, डंडा, खंबा और गड्डी है। वहीं भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। साव ने कहा कि ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा को बताते हैं। जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दुर्ग नगर निगम में चुनाव प्रचार करने यहां आया हूं। इस क्षेत्र में 6 वार्ड के प्रत्याशियों के लिए और महापौर की प्रत्याशी अलका बघमार जी के लिए वोट का निवेदन मैंने किया है। और जिस प्रकार से आज जनता में उत्साह है और 1 साल में हमने जो शहरों के विकास के लिए काम किया है, जनता में खूब उत्साह है, ऊर्जा है। और निश्चित रूप से इस बार दुर्ग नगर निगम में न केवल भारी बहुमत से हम महापौर का चुनाव जीतेंगे, अधिकांश वार्डों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन चाहूंगा। ये छत्तीसगढ़ बस्ती नहीं है, ये मैं आपको कल भी बोला था। ये मेरा जो वार्ड है 2 परिवेश वाले, ग्रामीण परिवेश भी आता है और एक शहर परिवेश भी आता है। और ग्रामीण भी जो हमारे शहर में मिलकर हम काम करते हैं, तो उनकी जो बातें आई छत्तीसगढ़ बात, निश्चित तौर से हम सब छत्तीसगढ़ ही हैं, छत्तीसगढ़वासी हैं। तो उनके आने के बाद में तो अब पक्का हो गया कि पूरे 60 वार्ड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है। एक हमारा वार्ड मेंबर हमारा जीत के महापौर बनेगा और पार्षद बनेगा। आपके वार्ड में महापौर का ये वार्ड है, महापौर प्रत्याशी का वार्ड है। कांग्रेस से जो महापौर प्रत्याशी है, उनके परिवार से भी लोग खड़े हैं। कितनी टक्कर से आप देख रहे हैं? टक्कर की कोई बात ही नहीं है। आप लोग तो जाके ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं। आपको हमारे विधायक जी ने बोला वहां पे, अभी सम्मानीय विधायक जी ने, कि उन्होंने पहले ही हार मान लिया जब उनके परिवार से महापौर प्रत्याशी बनी, जो पूर्व में यहाँ की पार्षद थी। जब उनको समझ में आ गया, 2 दिन के दौरे में समझ में आ गया उनको कि उनका जमाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, हमारे सम्मानीय विधायक जी जब जीते लगभग 47,000 वोट से जीते। हमारे सम्मानीय सांसद जी जीते तो 72,000 वोट से। और ये 72 से ज्यादा जाना मतलब इनका जमाना जब्त होना है हमारे इस पार्षद। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही साथी, एक छोटे से कार्यकर्ता कांग्रेस के, उसके साथ धोखाधड़ी की। उसके नाम में बी फॉर्म में व्हाइटनर लगा के पता नहीं क्या क्या हम सुनते हैं आप लोग के माध्यम से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज दुर्ग जिले के अहिरवारा नगर पालिका, दुर्ग नगर निगम के बोरसी और उरला में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा कर जीत दिलाने का आग्रह किया है। साथ ही साव ने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव शहर के विकास के लिए है। प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का चुनाव है। डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के एक गारंटी को पूरा किया है। आम सभा को विधायक गजेंद्र यादव और विधायक ललित चंद्राकर और डोमन लाल कुर्सेवाड़ा ने भी संबोधित किया।
आपको बताते चलें कि चुनाव का बड़ा लगातार जो सियासी पारा है वो बढ़ता जा रहा है। मैदान में डिप्टी सीएम भी उतरे हैं और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी दुर्ग पहुंचे हैं। सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया है। उन्होंने लोगों से जीत दिलाने की बात भी कही। साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दुर्ग पहुंचे थे, जहां पर जीत दिलाने का आग्रह करते नजर आए और साव ने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि चुनाव शहर के विकास के लिए है। प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का चुनाव है। डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के एक एक गारंटी को पूरा किया है। आम सभा को विधायक गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर और डोमन लाल कुर्सीवाड़ा ने संबोधित किया है। आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने रायपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और सेजबहार में समीक्षा बैठक ली है। बैठक में चुनावी प्रक्रिया की सुचारू रूप से संचालन के लिए जा रहे व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लालू मेद सिंह और नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप और सहायक कलेक्टर अनुपमा आनंद उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां लगातार तेज हैं। निर्वाचन आयुक्त ने भी चुनाव को लेकर चर्चा जो है वो तेज हो गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी की जा रही है। दरअसल आपको बताते चलें कि ये त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव जो है वो 2025 की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने रायपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार में समीक्षा बैठक ली है और बैठक में चुनावी प्रक्रिया की सुचारू रूप से संचालन के किए जा रहे व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा भी की है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप और सहायक कलेक्टर भी उपस्थित रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए राजधानी रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब के पास में बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मिलन चौबे की प्रचार रैली निकाली गई है, जिसमें विधायक सुनील सोनी और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए हैं। महापौर प्रत्याशी मिलन चौबे के पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे और विधायक सुनील सोनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में नगर निगम चुनाव पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से जुटी हुई है और यहाँ पर हमारे साथ मीनल चौबे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, प्रचार प्रसार जोरों पर देखिए, हम जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास समय बहुत कम है। जनता का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उत्साह प्रकट कर रहा है कि जनता इंतजार कर रही है कि कब 11 तारीख आए और कमल फूल के पक्ष में मतदान संवैधानिक पद का उल्लंघन कर रहे हैं डॉक्टर रमन तीर्थ जा रहे हैं, गंगा डुबकी लगाएंगे, छत्तीसगढ़ की उन्नति प्रगति का आशीर्वाद मांगेंगे। तो किस तरीके से देख सकते हैं कि बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर प्रचार प्रसार करें। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ बैठे हैं। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में सभी 60 वार्डों के लिए पूर्ण चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता की समस्याओं से अवगत भी हो रहे हैं। वार्ड 34 शिवपारा से बीजेपी प्रत्याशी कमल देवांगन को जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने जनता के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की है। लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। वार्ड 34 से बीजेपी प्रत्याशी कमल देवांगन का समर्थन करने दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव भी लोगों के बीच में पहुंचे हैं।
तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो कि दुर्ग से हैं, जहां पर 60 वार्डों में निकाय चुनाव होने हैं और नगर निकाय चुनावों को लेकर सभी प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और अपनी वोटिंग की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में सभी 60 वार्डों के लिए चुनाव होने और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं, जनता की समस्याओं से अवगत भी हो रहे हैं। वार्ड 34 शिवपारा से बीजेपी प्रत्याशी कमल देवांगन भी जनता का अपार समर्थन मिल रहा है उन्हें और वार्ड वासियों के बीच में भी पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी सुनते हुए नजर आ रहे हैं। जिला पंचायत सभापति नोवीना अमृत जगत का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान तेजी से हो रहा है और इस अभियान में महिलाओं और बुजुर्गों का भरपूर समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करते हुए सही उम्मीदवार चुनने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में सीतलपुर क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ और विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होकर नोवीना अमृत जगत ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। उन्होंने ग्रामीण युवाओं में खेल भावना जागृत करने के उद्देश्य से उनके व्यस्तता के बीच में समय निकालकर इस आयोजन में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी, दर्शक और ग्रामवासी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूरन पटेल, जितेंद्र सिद्धार और साथ ही विजय श्रीवास, गणेश, सत्यानंद भोई और ठंडाराम पटेल, धगराम पटेल, डाया पटेल और भागीरथी पटेल समेत अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे हैं। जिला पंचायत सभापति नोवीना अमृत जगत का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान तेजी पकड़ रहा है और इस अभियान में महिलाओं और बुजुर्गों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं को जागरूक करते हुए सही उम्मीदवार चुनने का आह्वान किया गया है। इसी कड़ी में सीतलपुर क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ और विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होकर नोवीना अमृत जगत ने टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान मिशन कागर 2026 के तहत सुरक्षा बलों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस नए कंपनी कोऑपरेटिव ऑपरेटिंग बेस स्थापित कर रही है और इसी कड़ी में आईटीबीपी की 41वीं वाहिनी ने 5 फरवरी को नारायणपुर जिले के कुतुल क्षेत्र में नया कैंप स्थापित किया है। ये कैंप कोडलियार से करीब 5 किलोमीटर आगे स्थित है, जो नक्सल गतिविधियों के लिए कुख्यात अबूझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कैंप की स्थापना से नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद भी की जा रही है और सुरक्षा बलों की उपस्थिति से स्थानीय निवासियों में भय कम होगा और उन्हें सुरक्षा का एहसास भी होगा। इसके साथ ही इस पहल से क्षेत्र में विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आमजन को देश की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कैंप की स्थापना के दौरान आईटीबीपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। कोंडागांव के ग्राम पाला में राज्य रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार 13 सुअरों के में जापानी एन्सेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है और आपको बताते चले कि इसके मद्देनजर कलेक्टर कुणाल दुधावत की निर्देशानुसार त्वरित कदम उठाते हुए रोकथाम के उपाय भी किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पशुपालन विभाग की टीम द्वारा गांव में घर घर जाकर सुअर पालकों को जापानी एन्सेफेलाइटिस के लक्षण, कारण और रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि ये बीमारी मुख्य रूप से मच्छरों के जरिए फैलती है और इससे न केवल पशु बल्कि मनुष्यों को भी खतरा हो सकता है। और पशुधन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए वेक्टर कंट्रोल अभियान के तहत प्रभावित क्षेत्र में मच्छर नाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। भाटापारा में धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने नगरपालिका परिषद प्रत्याशी
अश्विनी शर्मा और कई वार्डों के पार्षदों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान रैली में बड़ी संख्या में उपस्थित मतदाताओं को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब भाटापारा के विकास की गारंटी अश्विनी शर्मा की है। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी के द्वारा जारी घोषणा पत्र का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी किए गए सारे वादे निभाती है और आगे भी निकाय में किए गए वादे को निभाएगी। आपको बताते चलें कि भाटापारा में धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने नगर पालिका परिषद प्रत्याशी अश्विनी शर्मा और कई वार्डों के पार्षदों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है और इस दौरान रैली में बड़ी संख्या में उपस्थित मतदाताओं को संबोधित किया गया। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब भाटापारा के विकास की गारंटी अश्विनी शर्मा की है। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी के द्वारा जारी घोषणा पत्र का जिक्र किया है और कहा कि बीजेपी किए गए सारे वादों को निभाती है और आगे भी अगर वो जीत के आती है तो अपने सारे वादों को पूरा भी करेगी। आपको बताते चले कि 35 सालों से भी एक अच्छे जनसेवक नेता के रूप में हरसूद विधानसभा क्षेत्र का विकास करते हुए आदिवासियों के दिलों में राज करने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह अपने जनहित के अजीब फैसले और अजीबोगरीब कारनामे के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह एक ऐसा नायाब तोहफा लेकर आए जो बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। समाजसेवी और प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि मंत्री विजय शाह द्वारा जिले के विकास को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसके उपरांत कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत के सीईओ से मुलाकात कर उन्हें निर्देश भी दिया गया। उनकी हरसूद विधानसभा के जितने भी 60 साल के ऊपर वाले बुजुर्ग हैं उन्हें उनके आंकड़े सर्वे पर करके तत्काल उपलब्ध कराया जाए। इन सभी बुजुर्गों को मंत्री द्वारा एक खास सहारा छड़ी भी दी जाएगी जो आत्मरक्षा के लिए जादू की छड़ी होगी और इस जादुई छड़ी को लेकर खंडवा कलेक्ट्रेट में मंत्री विजय शाह ने खुद इसका डेमो भी किया है और बताया कि एक छड़ी में कई गुण हैं। बुजुर्गों का सहारा के रूप में जहां ये छड़ी काम आएगी वहीं इसमें लगी फ्लैश लाइट अंधेरे में है और रोशनी प्रदान करेगी। दाएं और बाएं इसमें सिग्नल लाइट भी लगी हुई है। इतना ही नहीं, इसमें लगा हुआ एफएम रेडियो बुजुर्गों को उनके दौर की याद भी दिलाएगा जिसमें वे अपने मनपसंद गाने सुन सकेंगे और देश की गतिविधियों को जानने के लिए समाचार भी सुन सकेंगे। आपको बताते चलें कि खंडवा में एक अच्छी पहल की जो शुरुआत है वो की गई है, जहां पर आपको बताते चलें कि इसके उपरांत कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत के सीईओ से मुलाकात कर उन्हें निर्देश दिया गया है और हरसूद विधानसभा के जितने भी 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग हैं उन्हें उनके आंकड़े सर्वे पर तत्काल उपलब्ध कराया जाए और इन सभी बुजुर्गों को मंत्री द्वारा एक खास सहारा छड़ी भी दी जाएगी जो आत्मरक्षा के लिए जादू की छड़ी होगी। इस जादुई छड़ी को लेकर खंडवा कलेक्ट्रेट में मंत्री विजय शाह ने खुद इसका डेमो भी किया और बताया कि एक छड़ी में कई गुण हैं। नरसिंहपुर पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी संदीप भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी खीर सागर मेहरा ने स्टेशनगंज थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है और किसी व्यक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई और जिसकी शिकायत पर स्टेशनगंज पुलिस ने एसपी के निर्देश पर टीम तैयार कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 20 मोबाइल और 29 सिम कार्ड और एक कार भी जब्त हुई है। स्टेशनगंज में दर्ज अपराध जो फ्रॉड से संबंधित था, साइबर फ्रॉड से संबंधित था, इसमें एक इंडी बड़ी कामयाबी मिली है और जैसे कि डीजीपी महोदय मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना के निर्देशन में है कि साइबर अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करी जाए। उसी
के अंतर्गत एक नरसिंहपुर पुलिस को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। इसमें एक बड़ा फ्रॉड का उजागर हुआ है कि यह व्यक्ति जो अक्यूज है वो निरंतर मुद्रा लोन बांटने के संबंध में ये अलग अलग जगह, खासतौर से ग्रामीण परिवेश के जो इलाके हैं, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज रहती हैं, एयरपोर्ट तक की, वहाँ पे जाता था और मुद्रा लोन संबंधी पोस्टर चिपकाता था जिसपे एक नंबर दिया गया होता। तो ये इसी का खुद के नंबर होता था और उस पर जब कोई व्यक्ति संबंधित मुद्रा लोन संबंधी कॉल करता था तो वो कॉल उठाते जो भी है वॉइस टैंपरिंग करके महिला बात करती थी। उस पर ये सामने आता था कि हाँ हम आपका लोन प्रोसेस करवा देंगे, इसमें आपको एक मिनिमल कॉस्ट लगेगी लोन प्रोसेसिंग के। ये झांसा देता था कि 2 से 10 लाख रुपए का लोन दिलवा सकता है और वो भी 2-3 दिन में इजी प्रोसेसिंग में दिलवा देगा। तो वो व्यक्ति जब झांसे में आ जाता था तो उसको छोटी छोटी राशि निरंतर ट्रांसफर करवाता था अकाउंट में। अकाउंट डिटेल्स प्राप्त करने के बाद फिर जब लोन प्रोसेसिंग की फीस में जब वो लगता था कि उस व्यक्ति को पर्याप्त उसने एक तरह से उससे पैसा वसूल किया है तो उसके बाद वो अपना सिम स्विच ऑफ, सिम और मोबाइल नंबर का कोई पता नहीं रहता था, स्विच ऑफ कर देता था। इसके बाद स्टेशनगंज पुलिस द्वारा विशेष टीमें गठित करी गई। इस टीम में एक तो मुखबरी भी के माध्यम से और साइबर की जो टीम थी उसके विवेक और उसकी पतारसी द्वारा इसमें खुलासा करा गया। छतरपुर जिले के बिजावर से शाहगढ़ जा रही यात्री बस जटाशंकर धाम के पास में एक पेड़ से टकरा गई है, जिसमें बस में सवार लगभग 15 यात्री घायल हो गए हैं और घायलों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बिजावर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। एक्सरे मशीन खराब होने के कारण 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना सूचना मिलते ही तहसीलदार अभिनव शर्मा, पुलिस चौकी जटाशंकर पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा। प्राथमिक स्तर पर दुर्घटना होने का कारण बंदर को बचाना बताया जा रहा है। भोपाल के बाग सेवनिया थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 8 लाख की नकबजनी का खुलासा किया है। 200 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे, तकनीकी सहायता और मुखबिर की मदद से पुलिस ने आरोपी दिलीप भूरिया, रवि मावी और एक विधि विरोधी बालक को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी दिलीप भूरिया पहले भी कई चोरी के मामलों में शामिल रहा है। कमला नगर थाना क्षेत्र का निगरानी बदमाश है। आरोपियों के पास से चोरी का सोने की चेन और डायमंड हार और टॉप्स बरामद किए हैं। साथ ही चोरी में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी जब्त की गई है। पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की और गुजरात के सूरत तक पहुंचकर दिलीप भूरिया को गिरफ्तार किया। आरोपी दिन में सूने मकानों की रेकी कर चोरी की ओर अंजाम देता था। इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। एक नकबजनी हुई थी पिछले साल 24 दिसंबर 24 को, तो वो हमने खुलासा किया हुआ है। एक चोरी पकड़ी है जो अरविंद विहार में चोरी हुई थी और चोरी में जितना माल उसने बताया था उतना माल हमने पूरा ये रिकवर किया है। ये कि सोने का डायमंड का हार है, सोने की चेन है और सोने की ये टॉप्स हैं। और जिस वाहन से वो लोग आए थे, स्कूटी डिक्की से, वो तो करीबन 8 लाख रुपए का माल बरामद किया है। और इसमें हमने 3 चोरों को पकड़ा है। 3 चोर में से एक जो मेन चोर है, जो पूरी चोरी करवाने का उसका दिमाग है, किस प्रकार से चोरी करवाना है, फिर माल को कैसे खपाना है, कहां ले जाना है, वो दिलीप भूरिया नाम का व्यक्ति है, 26 साल का। ये थाना कमला नगर का पुराना नकबजन है। इसके खिलाफ पहले से ही 8 चोरी के मामले दर्ज हैं। और दूसरा एक थाना कोतवाली झाबुआ का है, रवि मावी। इसके खिलाफ भी चोरी के अपराध दर्ज हैं। और एक ऐसा बालक है जिसने अपराध तो किया है परंतु उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी कि वो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, जिसका नाम हम नहीं बता रहे हैं, ना हम पता बता रहे हैं, ना हम उसका फोटो डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो ये भी उसमें शामिल है। और ये घटना वैसे होती है कि जहां भी सूना मकान है, पहले रैकी करना और फिर उसमें छोटे बच्चों का उपयोग करना, अंदर ताला तोड़ करके
यानी छोटे बच्चों का उपयोग करके ये चोरी करवाई गई है। सहारनपुर में तहसीलदार आकाश शर्मा ने तहसील कार्यालय में पटवारियों की बैठक ली, जिसमें राजस्व वसूली डायवर्जन मामलों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। बैठक में नगरीय क्षेत्र में भू राजस्व डायवर्जन, अर्थदंड वसूली की समीक्षा की गई। वहीं तहसीलदार आकाश शर्मा ने सभी पटवारियों को निर्देश दिए कि लंबित राजस्व वसूली को जल्द पूरा करें। उन्होंने विशेष रूप से सीएम से हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायतों का संतोषजनक निराकरण करने और पोर्टल पर लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। शहरी क्षेत्र के पटवारियों को डायवर्सन एवं अन्य राजस्व वसूली के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं तथा वसूली के बकायादारों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 1 सप्ताह के अंदर जो लोग भी वसूली जमा नहीं करेंगे उन्हें अभी मांग सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं और वसूली न जमा करने के निर्देश में कुर्की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे बकायेदारों के खिलाफ और शासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।